हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड वीडियो। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, इतना बॉडी पतली क्यों लग रही है, फेस ख़राब हो गया, बॉडी पूरी झड़ गई, मसल लॉस, ये अचानक से कैसे हो गया। सब चीज़ तो ठीक ही जा रहा था, सब चीज़ ठीक कर रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इतना पतला हो गया, इतना मसल लॉस हो गया और बॉडी भी पूरी ख़राब हो गई। तो सारी चीज़ बताऊँगा आपको कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या मैंने इसकी ट्रीटमेंट की। वीडियो में पूरी एंड तक बने रहो, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और एक और बात है कि मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को, मतलब कि आप जैसे मेरे ऑडियंस हो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहता ना, मैं कभी झूठ बोला हूँ। ऐसे मेरे वीडियोस जितने भी होते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होते, एकदम रॉ होती है, जो चीज़ आती है ज़ुबान पे वही चीज़ मैं बोल देता हूँ। आज तक मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की। जैसे एक फैमिली में माँ बाप, भाई बहन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, गर्लफ्रेंड होती है, दोस्त होती है, कोई भी होता है, तो उससे हम जिसको अपना मानते हैं उससे कभी हम झूठ नहीं बोलते हैं। उसी तरह आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो, जो मेरे वीडियो को प्यार देते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हो, तो आप लोग भी मेरे फैमिली जैसे हो, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहता आप लोग से भी। और जो बात है वो क्लियर आप लोग को बताऊँगा, ताकि जो बिगनर्स मेरे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं जो शुरुआत करते हैं या इंटरमीडिएट गए हैं, जो बहुत दिन हो गया एक्सरसाइज करते हुए, अगर उनको कल को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे करके वो अपने आप को संभाल सकते हैं। तो सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो जा करके पहले लाइक कर दो और चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर दो। तो एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हुआ क्या था, देखो, जब मैं, आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले मैं शेरू क्लासिक गया था दिल्ली में। तो शेरू क्लासिक के आने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, ठीक से वर्कआउट नहीं हो पा रहा था वीकनेस के वजह से, और सर भी बहुत दर्द करता था, हेडेक रहता था। तो मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डाली थी कि बहुत दिन से मेरी तबीयत ख़राब लग रही है और साथ में मेरी बैक इंजरी भी हो गई है। तो अभी जैसे कि मैं ठीक से बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा रिलीफ है मुझे। फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था तो बहुत सारी ट्रीटमेंट उन्होंने की, तो थोड़ा सा मैं बैठ पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा पेन था। क्योंकि मेरी जो लोअर डिस्क है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके लोअर लेफ़्ट साइड में मेरी एक जो नर्व्स होती है, मतलब हर एक इंसान की जो नर्व्स होती है वो दब गई थी। तो वर्कआउट के वजह से नहीं हुआ था, ट्रेन जर्नी की वजह से और हरासमेंट की वजह से, पता नहीं कोई कारण से होगा, क्योंकि डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं हो सकता है कि ट्रेन जर्नी की वजह से हुई हो, नहीं तो आप सोने में गलती हो गई हो, इस वजह से हो सकता है कि वो नस चढ़ गया हो। ऐसे वर्कआउट की वजह से, हेवी लिफ्टिंग की वजह से मुझे आज तक कभी कोई इंजरी नहीं हुई है, इतने सालों में ना कभी होगी, क्योंकि मैं फॉर्म टेक्निक्स में हमेशा ध्यान देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी जो तबीयत ख़राब हुई थी, वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि हैरेसमेंट की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन मैंने टेस्ट ऐसा कुछ नहीं कराया। फिर ज़्यादा जब तबीयत ख़राब होने लगा, फीवर आने लगा, बॉडी ठंडी पड़ने लगी, उसके बाद हेडेक होने लगा, तो मैंने सोचा कि एक बार ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, तो पता चलना चाहिए कि हुआ क्या एक्चुअली में। तो ब्लड टेस्ट मैंने जैसे ही कराया तो मुझे टाइफाइड निकल गया, और टाइफाइड का जो परसेंटेज था वो ज़्यादा हाई भी नहीं था, लो भी नहीं था, मीडियम रेंज में था। लेकिन मुझे पता चला टाइफाइड है, वो भी 15 दिनों के बाद। 15 दिन से मैं सोच रहा था कि ऐसे ही हैरेसमेंट की वजह से हुआ होगा या क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा होगा, ऐसा ऐसा रीज़न हो सकता है, लेकिन बात कुछ और ही निकला, टाइफाइड। अब ये रहा टाइफाइड का रिपोर्ट, ये डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है, और ये मेरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। स्क्रीनशॉट मार करके आप देख सकते हो। मेडिसिन में नहीं बता रहा हूँ कि इसमें क्या है। तो यही कारण था कि टाइफाइड की वजह से और लोअर बैक इंजरी इतना था कि इस वजह से मेरी जो बॉडी है ना वो तुरंत ही डाउन होने लगी। जितनी भी मेहनत मैंने की थी 70% तक बॉडी आप लोग के सामने ट्रांसफॉर्म हो गई थी। बाकी का जो 30% था वो फिनिशिंग बस करना था, लूज़ करना था, और भी बहुत सारा जो बॉडी फैट होता है वो थोड़ा सा और डाउन करना था, रिप्ट में लगता। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा था आप लोग के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि इस वजह से, टाइफाइड की वजह से। और टाइफाइड जॉन्डिस ऐसा बीमारी होता है ना कि जिसमें आपका जितना भी मसल है सबसे पहले उसको टारगेट करता है बैक्टीरिया। मसल जो आपका है सबसे पहले लॉस हो जाता है, एनर्जी आपकी लॉस हो जाती है, एपेटाइट आपकी नहीं रहती है, उस समय आप खा नहीं पाओगे, एनर्जी आपको नहीं रहेगी, हमेशा वीकनेस, हमेशा आपको सोने का मन करेगा उस समय में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो अब जो मैंने फ़ोटो डाली कि बिफ़ोर आफ्टर 15 डेज़ पहले मैं ऐसा था और अभी मैं ऐसा हूँ, तो कुछ मेरे छोटे भाई, अब क्या ही बोलूँ उन लोग को,
ऐसा ऐसा बात बोलते हैं कि मुझे खुद हंसी आती है उनके ऊपर। कोई कोई तो इतना बोलने लगते हैं कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में था, इस वजह से ऐसा हुआ है। भाई कहाँ से सोचते हो ऐसा? मतलब कोई तुक ही नहीं बनता, कोई कहाँ से ऐसी साइंस घुसेड़ते हो तुम लोग? वाह, तुम्हें तो मेरे पास अगर कोई अवार्ड होता था मैं तुम्हें ज़रूर वहाँ देता। ये वो बंदे हैं जो कभी 2 साल तक रेगुलर कभी वर्कआउट भी नहीं किए, ये अपनी राय देते हैं कि हाँ ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में था, बॉडी तुरंत इसकी ट्रांसफॉर्म हो गई और अचानक से इसकी डाउन हो गई, मसल लॉस हो गया, तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में था। आपको पता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होता है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वो लोग लेते हैं जो जिनका कोई खास गोल होता है, कोई फोटोशूट, कोई मॉडलिंग करते हैं या कोई बॉडी बिल्डिंग प्रेप करते हैं, उनको कंपटीशन खेलना होता है, तब जाकर के वो लोग स्टेरॉइड्स में जाता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल पॉसिबल नहीं होता, वो इन्हांस एथलीट लोग के लिए है। अगर मेरा कोई गोल होता है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग खेलनी है या मेरा कोई फ़ोटोशूट है, तब मैं जा करके लेता, वो भी बताता पहले आपको कि मैं ले रहा हूँ, इस वजह से ले रहा हूँ। तो ये सब लोग ध्यान देते हैं, पता नहीं कहाँ से सीख जाते हैं आजकल के बच्चे और अपना तुक्का मारने लगते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पता है क्या होता है? वो जब आप इंजेक्ट करना स्टार्ट करोगे ना, मुझे जैसे कि अभी नेचुरल ट्रांसफॉर्म करने में मुझे 4 से 5 महीने लग गए, वो भी 70% तक। अगर मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में रहता ना तो मुझे 2 महीने लगते हैं और पूरा रिप्ड मेरा बॉडी होता, 6 पैक, एब्स, वेन्स, वैस्कुलरिटी सब मेरी रहती और मेरी बॉडी ऐसी रहती ना उस समय में कि अगर मान लो कि 10 दिन बाद कोई कॉम्पिटिशन हो या मान लो कि शेरू क्लासिक हो, 10 दिन बाद मैं वहाँ पे खेलने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं 1 सप्ताह का प्रेप करता और तुरंत स्टेज में चढ़ जाता। मेरी बॉडी उस लेवल की रहती, समझ रहे हो? और जैसे ही मैं कंपटीशन खेलता तो मेरी बॉडी वापस से ऐसे आ जाती नेचुरल पोजीशन में जैसे मैं पहले था। तो ये होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का काम। आप सोचते हो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ने इसने लगाया और इसका बॉडी ठीक जा रहा था और तुरंत इसने डाउन कर लिया, तुरंत इसका तबीयत खराब हुआ, तुरंत बॉडी डाउन हो गई। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स रहता ना, अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में लेता तो मेरी बॉडी अलग ही लेवल में रहती। ये 70% मेरी बॉडी नहीं रहती, ये 100% मेरी बॉडी उस समय में रहती। तो कुछ गधे पैदा हो जाते हैं 2-4 दिन जिम करके, अब क्या ही बोलूँ उन लोग को। देखो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए कि क्योंकि मैंने जो गलती की है वो आप ना करो। जैसे कि दिल्ली से मैं जब आया, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन होने लगी, मुझे खुद वर्कआउट करने में अच्छा नहीं लग रहा था, वीकनेस लग रही थी, मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा, ऐसा वैसा दिस दैट। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती वही थी कि मैंने शुरू में ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। अगर मैं शुरू में ब्लड टेस्ट करवा लेता तो मेरी मेडिसिन चलती, तो मेरा टाइफाइड का जो परसेंटेज है, जो बैक्टीरिया है, उतना मेरे बॉडी में तो नहीं आता, वो तो पहले ही ठीक हो जाता। और ये जो मसल लॉस हो गया है, जो मैं ज़ीरो पे वापस पहुंच गया हूँ, ये तो नहीं होता ना। इसलिए कभी भी आपको तबीयत ख़राब लगे, कोई भी तबीयत ख़राब, तो आप अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, चेकअप कराएँ। कभी भी ऐसा रिस्क मत लो जैसे मैंने लिया है। जो मैंने गलती की है वो आप लोग ना करो, यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। अब देखो, दिसंबर में मैंने आप लोग से कहा था कि ट्रांसफॉर्म करूँगा 3 महीने के बाद ट्रांसफॉर्म करूँगा। आप लोग भी ट्रांसफॉर्म करें मेरे साथ। आप देख रहे होंगे कि पहले मैं ऐसा था दिसंबर में, उसके बाद जैसे ही मैं वर्कआउट करने लगा तो मेरी बॉडी ऐसे ही चेंज होने लगी बहुत कम टाइम में ही। मिनिमम 4 मंथ हुए होंगे मुझे वर्कआउट करते हुए, 4 से 4.5 महीना। तो मेरी बॉडी इस लेवल पे पहुंच गई कि मेरी मसल भी लॉस नहीं हुई, फैट जो था वो धीरे धीरे करके कट रहा था और मेरी मसल्स जो थी वो सेव थी। अब जनवरी में जैसे ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया तो जनवरी में मुझे कोविड हो गया, फादर को भी कोविड हो गया, तो हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। और कोविड जिन लोग को हुआ है ना, वो लोग बता सकते हैं अच्छे से कि कोविड जब आप नेगेटिव हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, तब भी आपके बॉडी में बहुत वीकनेस रहेगी और आप सांस ठीक से नहीं ले पाओगे, जैसे कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ। कोविड ठीक होने के 3-4 महीने के बाद भी अभी भी मुझे प्रॉब्लम है कि मैं ठीक से सांस नहीं ले पाता हूँ। हेवी जब वर्कआउट होता है तब मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बाहर आ जाता हूँ सांस लेने के लिए, थोड़ा सा हेडेक होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है। तो ये झेलने के साथ साथ मैं आप लोग के लिए वीडियोस भी बना रहा था और आप लोग के लिए ट्रांसफॉर्म भी कर रहा था, ताकि आप मोटिवेट होकर के साथ में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो समझ रहे हो कि कितना मेहनत इसमें लगता है। फिर कोविड हुआ, उससे रिकवर हुआ, फिर बॉडी बनानी स्टार्ट की। बॉडी अच्छी बन रही थी, 70% तक मेरी बॉडी बन चुकी थी।
बाकी का जो 30% था, बाकी का जो लास्ट का 30% होता है ना, यही सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम कैलोरीज खानी पड़ती है, बहुत कम कैलोरीज खानी पड़ती है। बॉडी का जितना भी फैट है, वाटर है, सब एक एक करके धीरे धीरे करके काटना पड़ता है। तो तब जाकर आप रिप्ड होते, तब जाकर के आपकी मस्कुलर लगते हो आप। तो ये एक प्रोसीजर होता है कि धीरे धीरे करके हम स्टेज बाय स्टेज चढ़े। तो वैसे ही हो रहा था, लेकिन अब जो हो गया उसको क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ख़राब है। मेरी किस्मत शुरू से इतनी ख़राब है कि मैं जो वादा करता हूँ ना, या मैं जो कैमरे में बोलता हूँ, वीडियो में बोलता हूँ, अगर जिस दिन मैं बोल दिया कोई चीज़ अगर करूँगा, ये चीज़ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो उसमें कोई ना कोई बाधा ज़रूर आएगी। अब पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहता है, भगवान से मेरी क्या दुश्मनी है, नहीं पता। तो मेरा किस्मत इसमें साथ नहीं देता है। तो मैं जैसे कि बोला था कि 3-4 महीने में ट्रांसफॉर्म करूँगा, तो वो 3-4 महीने तो ट्रांसफॉर्म हुए, लेकिन 100% नहीं हो पाया, 70% ही हो पाया। और जब लगा हुआ था उसमें, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा, वहाँ पे 10-15 दिन वर्कआउट ऑफ हुआ। फिर भी उसको मेकअप मैंने कर लिया था, लेकिन वापस जब आया तो तबीयत ख़राब होने लगी। फिर अचानक से पता चला कि टाइफाइड है और लोअर स्पाइन इंजरी है। तो ये सब प्रॉब्लम होता ही रहता है। अब मैं रिकवर हो गया हूँ टाइफाइड से, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बैक्टीरिया मेरे बॉडी में बचा हुआ है। तो थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि कल से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, थोड़ा सा मिक्स एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो मुझे कम से कम 15-20 दिन लगेंगे हील करने में, वापस उस स्टेज आने में, समझ रहे हो, 15-20 दिन लगेंगे। क्योंकि इतने साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, मसल मेमोरी है मेरे बॉडी में, और साथ में इतनी अच्छी डाइट फॉलो करता हूँ, सप्लीमेंटेशन रहती है मेरी, तो मेरी बॉडी उस लेवल में पहुँच जाएगी। 15 दिन में रिकवर मेरी बॉडी कर जाएगी, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं बता रहा हूँ, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप जब बॉडी बना रहे हो, फिजिक बना रहे हो, या आप फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो खुद को, अगर कोई भी आपको इंजरी हो या बीमारी हो, तो आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर से जाएं, पता लगाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, जो भी डॉक्टर बोले उसके हिसाब से चलें। अपने यहाँ पे गुरु नहीं बनना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है कि मुझे सब पता है, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने गलती की, मुझे लगा कि वीकनेस है, वो तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसे वैसे करके, लेकिन वो वीकनेस जा नहीं रही थी, उल्टा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया था। अगर मैं पहले ही टेस्ट करा लेता तो मुझे पता चल जाता कि क्या है मेरे बॉडी में, क्या नहीं है, तो वो मेडिसिन चलता तो मैं ठीक हो जाता। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे बॉडी में नहीं आती ना। इतना जो मेहनत किया वो तो ख़त्म ही हो गया ना एक तरह से। 70% जो मैंने बॉडी अचीव की मेहनत से, कार्डियो करके, डाइट करके, वर्कआउट करके, सप्लीमेंटेशन करके, सब तो बर्बाद हो गया ना। अब मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मानता हूँ कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 दिन लगेगा, लेकिन वो 20 दिन तो बेकार गए ना मेरे। 20 दिन क्या, 1 महीना मान लो, 10 दिन तो 15 दिन तो तबीयत ही ख़राब में मैं बेड पे था। तो ये जो 1 महीना वो तो बेकार गया ना। 1 महीना में मेरी बॉडी अलग लेवल में रहती, फिर आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता, मोटिवेशनल वीडियोस बनाता। तो ये गलती कभी मत करना भाई। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो मुझे टाइफाइड हो गया था, लोअर बैक इंजरी अभी भी है, टाइफाइड ठीक हो गया है, लोअर बैक इंजरी अभी भी है, अभी भी डॉक्टर से कंसल्ट चल रहा है। तो धीरे धीरे करके वर्कआउट कर रहा हूँ। आज से कल से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। तो अभी तो बॉडी में पेन है थोड़ा बहुत, लेकिन 15-20 दिन लगेंगे मुझे वापस से हील करने में, वापस से उस पोजीशन में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नेगेटिव मत सोचना कि मैं दिखा रहा हूँ आप लोग के लिए, ये सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस से, मैं अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बात है वो सच बोलता हूँ। आप लोग को भी पता रहना चाहिए कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए बड़ा। तो लाइफ में आपके साथ हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, जब आप कुछ अचीव करने जा रहे हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को हमेशा जंप करके आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप डिप्रेस रहोगे कि मैं अगर मान लो कि डिप्रेस हो जाता है, अरे मेरी बॉडी ख़त्म हो गई, अब मैं क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ, लोग क्या सोचेंगे, अब मैं फिर से वर्कआउट करूँगा, कितना टाइम लगेगा, ये वो, तो मैं ऐसे ही डिप्रेस हो जाता, कुछ होता नहीं उसका। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि जो हुआ सो हुआ, फिर से स्टार्ट करो, ज़िंदगी में रुकना कभी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है भाई कि आप लोग को सच पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, और एक मोटिवेशन वीडियो भी आप लोग के लिए बनाऊंगा। इसलिए अब आपको पता चला होगा कि इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहा था शेरू क्लासिक से। अभी तक मैंने तीसरा एपिसोड अभी 4-5 दिन पहले अपलोड किया है, यही वजह से मैं एडिट नहीं कर पा रहा था। एडिट करने में 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, उतना भी मेरे पास एनर्जी नहीं था कि मैं एडिट कर पाऊँ, समझ रहे हो। तो यही प्रॉब्लम हो गया था।
तो आई थिंक आपको क्लियर है सब डाउट्स। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और दिस इज़ अभिमन्यु रॉय, बाय।